Hello students, welcome on this Gyan Ganit channel with the new topic relation and function. तो सबसे पहले हम स्टार्टिंग करेंगे रिलेशन की। रिलेशन क्या होता है और रिलेशन में क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, रिलेशन कैसे बनता है, ये सारी चीज़ें हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो रिलेशन, सबसे पहले हम रिलेशन को समझने के लिए हमको ये समझना होगा सेट क्या होता है गाइस। ये मैंने एक सेट लिखा है यहाँ पर जिसमें ये दो एलिमेंट हैं 1 और 2। इसको करली ब्रैकेट के अंदर मैंने डाल दिया है। और ये जो मेरा दूसरा है 2 और 1, ये दोनों गाइस सेम हैं, बिल्कुल आगे पीछे ऑर्डर कर दो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन एक नया कॉन्सेप्ट हम सीखेंगे यहाँ पर जिसको हम बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर। इसमें ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसमें ये आगे पीछे करना अलाउ नहीं है। ये जैसे 1 है, ये 2 है, तो 1,2 और ऐसा ब्रैकेट लगेगा स्मॉल वाला। दिस इज एन ऑर्डर्ड पेयर। ये अलग है 2,1, ये उल्टा हो गया, इनको हम इक्वल नहीं मानते। और ऑर्डर्ड पेयर में ऑर्डर बदलना अलाउ नहीं है, क्योंकि ऑर्डर्ड पेयर में ऑर्डर्ड पेयर की स्टडी अपन रिलेशंस के लिए करेंगे, और रिलेशंस में ऐसा उल्टा करना अलाउ नहीं है। जैसे ए बी के फादर हैं तो बी भी ए के फादर होंगे, ऐसा नहीं होता ना गाइस। तो यहाँ पर ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट। अब हम बात करेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी। इसका डेफिनेशन ये है, एक्स एक एलिमेंट है जो कि ए को बिलोंग करेगा और वाई एलिमेंट बी को बिलोंग करेगा। इज दैट क्लियर? यहाँ पर मैं थोड़ा सा ब्रैकेट बना देता हूँ। यस गाइस, एक्स वाई टाइप के एलिमेंट ऑर्डर्ड पेयर में मिलेंगे अपने को, जहाँ पर एक्स मेरे को बिलोंग करेगा ए सेट को, वाई बिलोंग करेगा बी सेट को गाइस। तो ये एक्स कॉमा वाई टाइप के एलिमेंट ऑर्डर्ड पेयर में रहेंगे, एक्स ए सेट का, वाई बी सेट का। ए सेट के एलिमेंट में ले रहा हूँ गाइस 1 2 3, और बी सेट के एलिमेंट ले रहा हूँ मैं 4 5। अब ए क्रॉस बी मेरे को बनाना है तो ऐसे बनाएंगे, पहले सेट से 1 ले लो तो दूसरे सेट से 4 ले लो, 1 के साथ 4, फिर 1 के साथ 5, फिर 2 के साथ 4, 2 के साथ 5, 3 के साथ 4, 3 के साथ 5, ये बन गया। दिस इज माई ए क्रॉस बी। और गाइस बी क्रॉस ए कैसे बनेगा? जस्ट इसका उल्टा बन जाएगा, 4 1, इधर का 4 इधर का 1, 4 1 4 2, फिर 5 1 5 2, 4 1 4 2 4 3, सॉरी ये तीनों ले लो। उसके बाद 5 के साथ तीनों ले लो, 5 1 5 2 एंड 5 3। तो ये मेरा बी क्रॉस ए बन गया गाइस। ए क्रॉस बी एक अलग है, बी क्रॉस ए एक अलग सेट है, दोनों इक्वल नहीं है, बट नंबर ऑफ एलिमेंट्स दोनों के इक्वल होंगे। ए क्रॉस बी में जितने एलिमेंट है उतने ही एलिमेंट बी क्रॉस ए के अंदर होंगे। इज दैट क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। टू ऑर्डर्ड पेयर्स आर इक्वल इफ द करस्पॉन्डिंग फर्स्ट एलिमेंट आर इक्वल एंड सेकंड आल्सो इक्वल। मतलब दो ऑर्डर्ड पेयर, जैसे ये पेयर है, इसके एलिमेंट है सपोज x माइनस 1 कॉमा y प्लस 1, और एक दूसरा ऑर्डर्ड पेयर है सपोज करो 2,3। और यदि ये दोनों इक्वल है तो इनको इक्वल तभी बोल सकते हैं जब पहला एलिमेंट पहले के इक्वल हो और दूसरा एलिमेंट दूसरे के इक्वल हो। जैसे यहाँ की अपन बात करें तो यहाँ पर मेरा x माइनस 1 विल बी इक्वल टू 2, तो x मेरा बना 3, और ये जो y प्लस 1 है दिस शुड बी इक्वल टू 3, तो y इक्वल टू बनेगा मेरा, ये 1 इधर आएगा तो 2। इज दैट क्लियर गाइज? तो ऑर्डर्ड पेयर इक्वल हैं तो उनके एलिमेंट इक्वल होंगे। यहाँ पर भी वही चीज़ करी है मैंने, ये ऑर्डर्ड पेयर, ये फर्स्ट एलिमेंट किसके इक्वल होगा? इस फर्स्ट एलिमेंट के, वो मैंने कर दिया, x/3 प्लस 1 इक्वल टू 5/3। और ये जो सेकंड एलिमेंट है y माइनस 2/3, ये किसके इक्वल होगा? 1/3 के, इसको भी इक्वल कर दिया मैंने। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 1 इधर आएगा तो माइनस हो गया, एलसीएम 3 ले लिया, 5 माइनस 3 2 हो गया, 3 से 3 कैंसिल तो x इक्वल टू 2 आ गया। इसी तरह से इसको भी सिंप्लीफाई करेंगे तो ये माइनस 2/3 इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, 3 एलसीएम हो गया तो ऊपर 2 प्लस 1 3 हो गया, 3/3 गाइज 1 हो गया, तो x 2 आ गया, y 1 आ गया। एक और चीज़ याद रखिएगा, यदि किसी सेट में 3 एलिमेंट हैं और दूसरे सेट में 5 एलिमेंट है, तो जो भी ए क्रॉस बी वाला सेट बनेगा उसके जो नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे वो 3 × 5 होंगे, 3 क्रॉस 5 इज इक्वल टू 15। इज दैट क्लियर गाइज? सो प्लीज डू रिमेंबर ऑल दीज थिंग्स। ए सेट है जिसके सिर्फ 2 ही एलिमेंट है, कौन? -1 1, और आपको ये फाइंड करना ए क्रॉस ए। ऐसा भी कर सकते हैं आप, ये मत समझना कि क्रॉस प्रोडक्ट सिर्फ 2 का ही होता है, आपस में 3 सेट भी ले सकते हैं क्रॉस प्रोडक्ट के लिए, और उसके जो आंसर्स आएंगे
वो सारे आपके ट्रिपलेट्स आएंगे। इज दैट क्लियर गाइज? तो इसके लिए 1 बाई 1 पहले ए क्रॉस ए करेंगे। ए क्रॉस ए मतलब पहला एलिमेंट किसका? ए का। दूसरा एलिमेंट भी किसका? ए का। अब देखो मैं 2 बार लिख देता हूँ ए सेट को, -1 1। इज दैट क्लियर गाइज? तो ए क्रॉस ए का ये मतलब होगा -1 के साथ -1 ये रहा, -1 के साथ +1 ये रहा, फिर +1 के साथ -1 ये रहा, और फिर 1 के साथ 1 ये रहा। तो ये मेरा आ गया गाइज ए क्रॉस ए। अब 3 बार ए लेना है तो 2 बार का तो कर ही लिया अपन ने ये सारा, इसको मल्टीप्लाई करना है वापस ए से। तो अब ये वापस फर्स्ट का मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट से, तो ये -1 और ये पहला नंबर -1। तो ये मेरा पहला ट्रिपलेट आ गया, एक मेंबर आ गया इसका। फिर इसका मल्टीप्लाई करेंगे इससे, तो ये आपका आ जाएगा -1 -1 1 ऐसा। फिर इस तरह से ये जो सेकंड वाला है आपका -1 1, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे, तो -1 1 फिर -1, तो ऐसे आते चले जाएंगे। ये तो टोटल मेरे कितने बनेंगे? इसमें 4 एलिमेंट है ना, और इसमें 2 एलिमेंट है ना। तो ये मल्टीप्लाई जब करेंगे तो ये 1 2 3 4 5 6 7 और 8 क्यों आएंगे? क्योंकि इसके अंदर मेरे 2 एलिमेंट हैं, इसके अंदर मेरे 1 2 3 4 4 एलिमेंट हैं। इज दैट क्लियर? इसका एलिमेंट अपने आप में एक ऑर्डर्ड पेयर है ऐसा। तो ये 4 2 8 इसके अंदर आ जाएंगे। a = 1 2, b = 3 4 है। अब इस क्वेश्चन में दिया a क्रॉस b क्या होगा? फाइंड द नंबर ऑफ सबसेट्स। तो a क्रॉस b करेंगे तो 1 के साथ 3 ये रहा, 1 के साथ 4 ये रहा, 2 के साथ 3 ये, 2 के साथ 4 ये है। सबसेट्स का फार्मूला होता है 2 पावर n, तो 2 पावर 4 कितना हो जाएगा? 16। इज दैट क्लियर गाइज? तो ये आपका a क्रॉस b का कॉन्सेप्ट हो गया, a क्रॉस a भी हो गया। नेक्स्ट पॉइंट की अपन बात करेंगे। ए सेट है जिसके एलिमेंट है 1 2 3, बी सेट के एलिमेंट है 3 4, और सी सेट के एलिमेंट है 4 5 6। आपको फाइंड करना है एक तो ये ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी, और एक ए क्रॉस बी यूनियन सी। इज दैट क्लियर गाइज? अब सबसे पहले ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी, तो ए को तो एज इट इज लिख दो 1 2 3, ये मेरा ए है, क्वेश्चन में ही दिया है। क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी यानी बी और सी में कॉमन कौन है? ये 4 दोनों में है, तो 4 लिख दिया मैंने ये। अब इन दोनों में क्रॉस करवाना है, तो 1 के साथ 4 यस हो गया, 2 के साथ 4, 3 के साथ 4, बस इतना ही होगा। इज दैट क्लियर? तो ये आपका आ गया ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी, तो ये क्रॉस हो गया इनका। अब ये निकालना है सेकंड ए क्रॉस बी यूनियन सी, ए क्रॉस बी यूनियन सी। तो ए तो ये रहा मेरा 1 2 3, क्रॉस का साइन, बी यूनियन सी मतलब बी और सी दोनों के एलिमेंट आ जाएंगे, तो 3 4 5 6 ये मेरे 4 एलिमेंट हो गए। अब जब आप इन दोनों का क्रॉस करेंगे तो 1 के साथ 3, 1 के साथ 4, 1 के साथ 5, 1 के साथ 6, देन 2 के साथ 3, 2 के साथ 4, 2 के साथ 5, 2 के साथ 6, फिर 3 के साथ वही सब करेंगे। तो गाइज इसमें कितने एलिमेंट थे? 3। इसमें कितने एलिमेंट थे? 4। तो आंसर में कितने एलिमेंट आने चाहिए? 3 4 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। इज दैट क्लियर गाइज? बहुत ईजी है, बहुत ईजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं। केवल आपको ये चीज़ समझना है कि किसको क्या बोलते हैं। इज दैट क्लियर गाइज? चलिए, यदि मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि मेरा एक सेट है ए, उसके एलिमेंट हैं 1 2 3, दूसरा सेट है बी, इसका एलिमेंट एक ही है 1, तीसरा सेट है सी, इसके एलिमेंट है 1 और 5, बस ये। और यदि आपको कोई बोले कि ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी, है ना, फिर से अब आप बताएं क्या करेंगे। ए सेट के एलिमेंट कौन है? 1 2 3, बी इंटरसेक्शन सी कॉमन कौन है दोनों में? 1, तो बस एक एलिमेंट आएगा 1। तब इनका प्रोडक्ट लेंगे तो आंसर क्या बनेगा गाइज? 1 1, बस 1 के साथ 1, 2 के साथ 1, 3 के साथ 1। तो इट्स वेरी वेरी सिंपल गाइज, आराम से इसको मैनेज कर सकते हैं आप। चलिए आगे बढ़ें। यस गाइज, लाइफ में भी रिश्ते होते हैं और यहाँ पर भी हम लोग रिलेशंस की स्टडी करते हैं गाइज। रिलेशन यहाँ पर क्या होता है आप समझने का ट्राई करें। अ रिलेशन इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी तो हमने सीख ही लिया, उसी का सबसेट रिलेशन होता है। द सबसेट इज डिराइव्ड बाय describing a relationship between first element and second element. The second element is image of first element, ऐसा अपन बोलते हैं। तो गाइज ये ए सेट है मेरा। एक एग्जांपल से बहुत अच्छे से आप समझ जाएंगे रिलेशन क्या होता है। ये मेरा एक ए सेट है, ये मेरा एक बी सेट है।
तो ए क्रॉस बी बनाऊंगा तो ये सब आएंगे, 1 के साथ 4, 1 के साथ 5, 1 के साथ 4 ये, देन 1 के साथ 5। इज दैट क्लियर गाइस? उसके बाद ऐसे ही 2 के साथ 4, 2 के साथ 5, 3 के साथ 4, 3 के साथ 5। तो ये मेरा ए क्रॉस बी सारे बन गए। इसका कोई भी सबसेट रिलेशन तो कहलाएगा, लेकिन क्वेश्चन में रिलेशन डेफिनेशन दे रखी हो तो आपको वही करना जो उन्होंने बोला है। ऐसा तो सारे सबसेट रिलेशन बन सकते हैं, बट सपोज आर इक्वल टू, उन्होंने दिया एक ऑर्डर्ड पेयर ऐसा लेना है रिलेशन के अंदर जिसमें दोनों नंबर का सम 6 या 6 से कम होना चाहिए। इसका मतलब ये सारे नहीं लेना है, इनमें से केवल वही चूज करना है जिसमें इनका सम 6 या 6 से कम हो। 1,4 आएगा गाइस, यस आएगा। टोटल 5 आ रहा है यहाँ। 1 5 आएगा, ये वाला बिल्कुल आएगा। 2 4 आएगा, बिल्कुल आएगा। ये क्यों नहीं ले रहा हूँ मैं 2 5? टोटल 7 आ रहा है, ये मेरे को नहीं चाहिए। यहाँ भी 7 आ रहा है, नहीं चाहिए। यहाँ 8 आ रहा है, ये भी नहीं चाहिए। तो ये मेरा रिलेशन हो गया गाइस। यही 3 क्यों लिए? क्योंकि ये इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते हैं। अब एरो डायग्राम से अपन इसको ऐसे दिखाएंगे। 1 की इमेज 4, तो ये रहा 1 की इमेज 4। 1 की इमेज 5, तो 1 की इमेज 5 भी है। 2 की इमेज 4, तो 2 की इमेज 4 आ गई। तो ये गाइज, ये जो सेट है मेरा रिलेशन के फर्स्ट एलिमेंट का, इसको हम बोलते हैं डोमेन सेट, जिसमें 1 और 2 ये 2 एलिमेंट है। और ये रेंज सेट कहलाता है, जिसमें 4 और 5 ये 2 एलिमेंट है गाइज। इज दैट क्लियर? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? तो ये जैसा आपको डिफाइन करा जाएगा रिलेशन, वैसे ही आपको आंसर देना है ना। इन केस यदि आपको क्वेश्चन में ऐसा दे देते, मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूँ, आप मुझे सोच समझ के आंसर देना। यदि वो ऐसा बोलते कि एक रिलेशन है आर और वो आपको इस तरह से बनाना है कि एक्स कॉमा वाई सच दैट एक्स इज ग्रेटर देन वाई, मतलब आपको वही वाले ऑर्डर्ड पेयर लेने हैं जहां पर एक्स वाई से बड़ा हो। क्या यहाँ 1 4 से बड़ा है? क्या नहीं। 1 5 से बड़ा है? नहीं। 2 4 से बड़ा है? नहीं। 2 5 से बड़ा है? नहीं। 3 4 से बड़ा है? नहीं। 3 5 से बड़ा है? नहीं। मतलब आपको एक भी नहीं मिला ऐसा। तो जब ऐसी स्थिति हो जाए तो आप इसे नल सेट बोलेंगे। फाई चलेगा, ये भी एक रिलेशन होता है। दिस इज नॉन एज एम्प्टी रिलेशन। कोई प्रॉब्लम तो नहीं? हो सकता है आपको क्वेश्चन में कुछ और भी दे दे, जैसा बोले वैसा आंसर। जैसे आर इक्वल टू, उन्होंने बोल दिया एक्स कॉमा वाई सच दैट एक्स प्लस वाई बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, यानी एक्स और वाई का टोटल नेचुरल नंबर होना चाहिए। अब बताओ कौन कौन आएंगे रिलेशन में? यहाँ तो हर एक पेयर आ जाएगा, सब में टोटल तो नेचुरल नंबर है। तो इसका मतलब ये सारे आ जाएंगे। 1 4 आएगा, देन 1 5 आएगा, देन 2 4 आएगा, सब आ जाएंगे। और जब सारे आ जाए तो इसे बोलते हैं हम यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन। इसका क्लियर गाइज? तो ये भी याद रखिएगा, बहुत छोटी छोटी चीजें हैं। आर इज ए रिलेशन फ्रॉम, इफ आर इज ए रिलेशन फ्रॉम नॉन एम्प्टी सेट ए टू नॉन एम्प्टी सेट बी, देन, अब यहाँ पर समझ लो कि डोमेन किसको बोलते हैं, रेंज किसको बोलते हैं। दोनों चीज बहुत अच्छे से समझ लो। डोमेन का मतलब होता है सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ रिलेशन आर, और रेंज का मतलब होता है सेट ऑफ ऑल सेकंड एलिमेंट ऑफ रिलेशन आर, एंड द होल सेट बी इज कॉल्ड कोडोमेन। जो बी सेट होता है उसको हम क्या बोलेंगे? कोडोमेन ऑफ रिलेशन आर। कोडोमेन ऑफ रिलेशन आर। आल्सो जो रेंज होता है ना गाइस, वो सबसेट होता है किसका? कोडोमेन का। वो कोडोमेन के या तो बराबर होगा या उससे छोटा होगा। एक एग्जांपल मैं ऐसा दूंगा जिससे ये सारी चीजें क्लियर हो जाएगी गाइस। ए सेट है, इसके एलिमेंट है 1 2। बी सेट है, इसके एलिमेंट है 3 4। तो ए क्रॉस बी अपन बनाएंगे तो ये 1 के साथ 3, 1 के साथ 4, 2 के साथ 3, 2 के साथ 4 बन गया ना ए क्रॉस बी। अब एक रिलेशन में मेरे को डिफाइन करा, मेरे को पूछा गया है कि एक्स कॉमा वाई सच दैट एक्स इज इवन एंड वाई इज ऑड। मतलब आपको इसमें से वही पेयर लेना है जिसमें एक्स इवन हो और वाई ऑड हो। गाइज इसमें एक्स इवन है क्या? नहीं, छोड़ दो। इसमें एक्स इवन है क्या? नहीं, छोड़ दो। इसमें एक्स इवन है क्या? हाँ। वाई ऑड है क्या? हाँ। इसमें एक्स इवन है मगर वाई ऑड नहीं है। तो सारी बातें सेटिस्फाई तो सिर्फ एक ही कर रहा है, 2 3। तो बस मेरा रिलेशन में सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा? 2 3। तो गाइज मेरा डोमेन किसको बोलते हैं? फर्स्ट एलिमेंट के सेट को, तो बस एक ही है मेरे पास 2। रेंज किसको बोलते हैं? सेकंड एलिमेंट के सेट को, तो मेरे पास एक ही है 3।
और कोडोमेन किसको बोलते हैं गाइस? 3,4, ये जो बी सेट होता है ना मेरा, ये कोडोमेन होता है गाइस। इज दैट क्लियर? इसको आप चाहें तो एरो डायग्राम से भी दिखा सकते हैं। ये मेरा डोमेन सेट कहलाएगा, ये मेरा यहाँ पर रेंज सेट कहलाएगा गाइस। और ये मेरा 2,3 आया, इसका मतलब डोमेन में अकेला 2 है और इसकी इमेज 3 है, मतलब रेंज में अकेला 3 है। इज दैट क्लियर गाइस? और कोडोमेन में क्या है, 3 और 4 दोनों हैं। तो आपको कोडोमेन का डायग्राम बनाना हो तो आप ऐसे बना सकते हो। ये कोडोमेन है मेरा, और कोडोमेन में तो सब आ जाते हैं, ये वाले 3 भी आएगा तो 4 भी आएगा, तो 4 किसी की इमेज नहीं है ना, तो बाहर रखेंगे अपन इसको। इज दैट क्लियर गाइस? तो 2 की इमेज 3 है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। नेक्स्ट फंडा, नंबर ऑफ एलिमेंट ए सेट में p है, नंबर ऑफ एलिमेंट बी सेट में q है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट ए क्रॉस बी में p इंटू क्यू होंगे। ये मैं आपको बता चुका हूँ गाइस। और सबसेट कितने होंगे इसके? किसके सबसेट की बात कर रहा हूँ मैं? सबसेट किसके? ए क्रॉस बी के। वो होंगे 2 की पावर पी क्यू, क्योंकि पी क्यू मेरे नंबर ऑफ एलिमेंट है। और सबसेट का यही फार्मूला होता है गाइस, 2 पावर n, है ना? 2 पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं यहाँ पर? पी क्यू। तो देयरफॉर पॉसिबल रिलेशंस कितने बनेंगे? 2 की पावर पी क्यू। जितने सबसेट है उससे ज़्यादा रिलेशन नहीं बन सकते। इसके अंदर एम्प्टी रिलेशन भी आ गया। अ रिलेशन फ्रॉम ए टू ए इज नोन एज रिलेशन ऑन ए, ऐसा भी होता है। दोनों सेट एक ही डबल रोल में है, ए सेट भी वही है और बी सेट भी वही है, ऐसा भी कर सकते हैं। तो ऐसे को अपन बोलेंगे रिलेशन फ्रॉम ए टू ए। सपोज करिए मेरा ए सेट है 1 2, ये 1 2 इसके एलिमेंट है। अब ए टू ए यदि मेरे को बनाना है तो पहले अगला सेट वापस से ए ले लेंगे, और ऐसे केस में मेरा ए क्रॉस ए क्या हो जाएगा गाइस? 1 के साथ 1, 1 के साथ 2, 2 के साथ 1, 2 के साथ 2। इज दैट क्लियर गाइस? अब यदि कोई आपको बोले कि मुझे ऐसा रिलेशन ला के बताओ जहाँ पर एक्स वाई टाइप के एलिमेंट है और कंडीशन ये कि एक्स और वाई बराबर होना चाहिए, तो मैं कौन कौन से एलिमेंट लेऊंगा गाइस? ये लेऊंगा 1 1 और एक ये लेऊंगा 2 2। तो ये मेरा 1 1 एक एलिमेंट आ गया और ये 2 2 मेरा दूसरा एलिमेंट आ गया। इज दैट क्लियर? तो इस रिलेशन को हम बोलेंगे रिलेशन ऑन सेट ए। अदरवाइज ए और बी 2 सेट हो तो रिलेशन ऑन सेट ए क्रॉस बी, ऐसा। अब एक क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर अच्छे से कॉन्सेंट्रेट करो। लेट ए इक्वल टू 1 2 3 अप टू 14, एक सेट है ये 1 से 14 तक। डिफाइन अ रिलेशन आर फ्रॉम ए टू ए, एक रिलेशन बनाना है ए टू ए, और उसकी कंडीशन ये होनी चाहिए कि एक्स वाई टाइप के एलिमेंट जिसमें 3x माइनस वाई 0 होना चाहिए और x और y ए के एलिमेंट होना चाहिए। ऐसा रिलेशन भी बनाना है, और उसका मेरे को डोमेन भी लेना है, और उसका मेरे को कोडोमेन भी लेना है, और उसका रेंज भी बताना है। सारी चीज़ें बताना है गाइस। तो सबसे पहले तो ये समझ लो यहाँ पर ए क्रॉस ए क्या बनेगा गाइस। तो यहाँ पर सबसे पहले एक चीज़ समझ लो कि ए सेट के एलिमेंट कौन है गाइस? 1 2 3, कहाँ तक? 14 तक। बी सेट के एलिमेंट भी यही है ना गाइस, 1 2 3, कहाँ तक जा रहा है? 14 तक। तो जब मैं इनका क्रॉस करूंगा तो ऐसे करूंगा, 1 के साथ 1, 1 के साथ 2, 1 के साथ 3, ऐसे सारे ऑर्डर्ड पेयर आएंगे। कहाँ तक जाएगा? 1 के साथ 14 तक। ये लिखा है मैंने, देखो 1 1 1 2 1 14 तक। फिर 2 के साथ सबको लेना है, 2 के साथ 1, 2 के साथ 2, 2 के साथ 3, तो ये मेरा 2 1 2 2 2 14 तक जाएगा। फिर 14 के साथ 1, ऐसे 14 2 14 14 तक जाएगा गाइस। क्या बता सकते हो इतने बड़े सेट में कितने एलिमेंट होंगे? ए सेट में 14 है तो 14 इंटू 14 कितना आ गया गाइज? 196 एलिमेंट होंगे इस सेट के अंदर। आल्दो मेरे को सबसे मतलब ही नहीं है, मेरे को तो केवल वो पेयर लेना है जो मेरी ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई करे। 3x माइनस वाई इक्वल टू 0 गाइज। 3x माइनस वाई इक्वल टू 0 का मतलब y इक्वल टू 3x ही हुआ ना। इसका मतलब x में कोई भी एलिमेंट लेऊंगा इस सेट ए का, तो y मेरे को 3 गुना 3 टाइम्स उसका लेना पड़ेगा। बस ये याद रखना गाइज। तो मैं रिलेशन ऐसे बनाऊंगा, मैं एक एलिमेंट लिया मैंने 1, तो 1 के साथ 3 आएगा क्योंकि ये 3 इसका 3 टाइम्स है। इज दैट क्लियर? 2 का 3 टाइम्स 6, तो 2,6 एक आ गया। 3 का 3 टाइम्स 9, तो ये मेरा 3 9 आएगा। 4 3 12, ये आ जाएगा। अब आप बोलो 5 क्यों नहीं लिया? क्योंकि 5 3 करता तो 15 आ जाता, और 15 मेरे पास है ही नहीं क्योंकि मेरा सेट तो 14 तक जा रहा है।
तो बहुत केयरफुली आपको ये चीज़ें लिखना है गाइस, है ना। तो आपके ये एलिमेंट इस सेट को बिलोंग भी करने चाहिए। अब इसका डोमेन क्या होगा गाइस, डोमेन ऑफ आर, डोमेन के अंदर फर्स्ट एलिमेंट लेंगे 1 2 3 एंड 4, और उसके बाद रेंज ऑफ आर। अब रेंज किसको बोलेंगे अपन, रेंज के अंदर अपने ये सेकंड एलिमेंट लेंगे 3 6 9 और 12, तो ये मेरा रेंज बन जाएगा। और को डोमेन ऑफ आर किसको बोलते हैं, सेकंड वाले सेट को बोलते हैं। यहाँ तो एक ही सेट है तो सेकंड भी रोल वही कर रहा है, तो सेकंड सेट का रोल भी यही कर रहा है, तो को डोमेन ऑफ आर भी आपका यही सेट हो जाएगा 1 से 14 तक। इज दैट क्लियर गाइस, कोई प्रॉब्लम तो नहीं यहाँ तक किसी तरह की। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ फंक्शन का, फंक्शन क्या होता है और रिलेशन से ये किस तरह से डिफरेंट होता है। अ फंक्शन इज अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, मतलब फंक्शन है तो रिलेशन तो होगा ही होगा। अ फंक्शन इज अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी in which each element of A has unique image in B. Is that clear guys? एक फंक्शन जो होता है वो एक रिलेशन होता है ए से बी के बीच में, जिसके अंदर ईच एलिमेंट ऑफ ए सेट का हर एलिमेंट उसकी एक यूनिक इमेज होगी बी सेट के अंदर। एक एग्जांपल से हम इसको समझेंगे कि आखिर क्या है फंक्शन। सपोज करिए मेरा एक सेट है नेचुरल नंबर का और एक सेट है मेरा रियल नंबर का। ये मेरे पास दो सेट हो गए, सॉरी, दोनों सेट मैं ले रहा हूं नेचुरल नंबर के। तो यदि जब मैं इनका क्रॉस करवाऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा गाइस, 1,1 1,2 ऐसे, फिर 2,1 2,2 ऐसे ढेर सारे आते जाएंगे। कोई लिमिट है क्या, नहीं, क्योंकि नेचुरल नंबर खुद एक इनफाइनाइट सेट होता है, तो n क्रॉस n का कोई लिमिट नहीं होगा। अब मेरे को रिलेशन क्या चाहिए वो भी बता देता हूं। रिलेशन मुझे ये चाहिए x, y सच दैट जो y है मेरा वो x का स्क्वायर होना चाहिए। अब मैं आपको बताता हूं मैं कौन कौन से पेयर इसके अंदर ले सकता हूं गाइस। यदि मैं x को 1 लेता हूं तो मेरा y इसका स्क्वायर होगा 1 का, तो मेरा 1 आएगा। इसको x को 2 लेता हूं तो यहाँ 4 आएगा, x को 3 लेता हूं तो यहाँ 9 आएगा, इसको 4 लेता हूं तो यहाँ 16 आएगा, ऐसे आता चला जाएगा। इज दैट क्लियर गाइस? क्या हम इसको रिलेशन बोलेंगे क्या? अ फंक्शन, डेफिनेशन हो रही क्या फॉलो, अ फंक्शन इज ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी इन विच ईच एलिमेंट ऑफ ए हैज यूनिक इमेज इन बी। मतलब एरो डायग्राम से और अच्छे से समझ आएगी ये चीज आपको। 1 की इमेज कितनी आई गाइस, 1। 2 की इमेज कितनी आई, 4। 3 की इमेज कितनी आई, 9। एक एलिमेंट की दो इमेज तो नहीं आ रही ना, एक की एक ही आ रही है, एक की दो यहाँ नहीं चलेगी गाइस। हाँ, तो एक ईच एलिमेंट की यूनिक इमेज है। दो एलिमेंट की एक इमेज वो भी चलेगी, पर एक एलिमेंट की दो इमेज वो नहीं चलेगी। तो गाइज यहाँ पर 1 1 1 2 4 है, 3 की इमेज 9 है, ऐसे सारे आते चले जाएंगे। इसका मतलब हर एलिमेंट कुछ न कुछ इमेज आएगी उसकी। तो ऐसे रिलेशन को हम लोग क्या बोलते हैं गाइस, फंक्शन बोलते हैं। और इसमें हर एलिमेंट कवर भी हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, हर एलिमेंट आ गया इसका। सो सच फंक्शन, सच रिलेशन इज फंक्शन। एक और एग्जांपल मैं आपको बताता हूं। ए क्रॉस ए, सपोज करो कोई आपको बोले कि एक सेट है ऐसा 1 1
1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 देन 3 1 3 2 देन 3 3। ये मेरा ए क्रॉस है, एक सेट है। अब ये मैं रिलेशन यहाँ पर एक ले रहा हूँ, हमको ये बताना है कि वो रिलेशन फंक्शन है या नहीं है। अच्छा, मेरे ए सेट को भी लिख ही देता हूँ मैं यहाँ पर 1 2 3। आप खुद ही चेक करके देख लो, ए क्रॉस ए करोगे तो यही सब आएगा जो मैंने लिखा है। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 1 की इमेज 1, 2 की इमेज 3। अलग अलग रिलेशन में लिख रहा हूँ, फिर अपन सोचेंगे कौन सा फंक्शन है और कौन सा फंक्शन नहीं है। 1 की इमेज 1, 2 की इमेज 2, 3 की इमेज 3। फिर एक रिलेशन में ले रहा हूँ 1 की इमेज 3, ये वाला, और 1 की इमेज 2। फिर एक रिलेशन में ले रहा हूँ जिसके अंदर 1 का इमेज 3, 1 का इमेज 2, 2 का इमेज 2, 3 का इमेज 3। इज दैट क्लियर गाइज? चलिए, सबसे पहले तो क्या ये फंक्शन है? फंक्शन के लिए दो कंडीशन, एक एलिमेंट की दो इमेज नहीं होना और सारे एलिमेंट की इमेज होना चाहिए। सारे एलिमेंट यानी 1 की भी होना चाहिए, 2 की भी और 3 की भी। देखो 1 की इमेज 1 है, 2 की इमेज 3 है, मगर 3 की इमेज इसमें नहीं है, वो 3 कवर होना था, इसका मतलब ये फंक्शन नहीं है। सेकंड वाला 1 की इमेज 1, 2 की इमेज 2, 3 की इमेज 3। 1 भी कवर हो गया, 2 भी कवर हो गया, 3 भी कवर हो गया। यस गाइज, दिस इज द फंक्शन। अगला रिलेशन 1 की इमेज 3, 1 की इमेज 2। एक एलिमेंट की दो दो इमेज है तो वैसे भी नहीं हो सकता फंक्शन। इज दैट क्लियर? चलिए ये वाला देखते हैं। 1 की इमेज 3, 1 की इमेज 2। एक एलिमेंट की दो दो इमेज, ये फेल हो गया, ये भी फंक्शन नहीं है। 2 की 2, 3 की 3, वो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 1 की इमेज दो दो आ गई तो वो नहीं चलेगा। बात समझ आ रही गाइज? तो ये इस तरह से अपन फंक्शंस की स्टडी करते हैं। एक और एग्जांपल दे रहा हूं मैं गाइज। 1 की इमेज 3 और 2 की इमेज 3 और 3 की इमेज 3। तो ये चल जाएगा कि 3 एलिमेंट की एक ही इमेज है, ये चलेगा। 2 की एक चलेगा, 3 की एक चलेगा, मगर 1 की 2 नहीं चलेगा। इज दैट क्लियर गाइज? इसको डायग्राम में दिखा सकते हैं। तीनों में इमेज 3 है तो इसका डायग्राम क्या बनेगा? 1 की इमेज 3, 2 की इमेज 3 और 3 की इमेज 3। तो 1 2 3 बार नहीं लिखना गाइज, सॉरी, एक ही बार लिखेंगे इसको। ऐसे फंक्शन को हम लोग बोलेंगे मेनी वन फंक्शन। इज दैट क्लियर गाइज? और यदि एक एलिमेंट की एक ही इमेज आए, ऐसी सिचुएशन हो, तो ऐसे फंक्शन को बोलेंगे वन वन फंक्शन, जैसा कि ये दिख रहा है आपको। इसका भी मैं डायग्राम बना के बता देता हूँ। ये मेरा एक सर्कल है, ये दूसरा सर्कल है गाइज। 1 की इमेज 1, 2 की इमेज 2 और 3 की इमेज 3। तो ऐसे फंक्शन को क्या बोलेंगे गाइज? वन वन फंक्शन बोलेंगे, जहां पर एक एलिमेंट की एक ही इमेज आती हो। इज दैट क्लियर? तो ये सारा मैंने इंट्रोडक्शन और ये बेसिक वाली बातें बता दी। अगले लेक्चर में हम फंक्शन से रिलेटेड और भी चीज़ें सीखेंगे। थैंक यू सो मच गाइज, हैव ए नाइस डे।